क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज प्रतिलोम लिखिए। ठीक, क्या लिखना है? योज प्रतिलोम। निम्नलिखित में प्रत्येक का योज प्रतिलोम लिखना है। क्या लिखना है? योज प्रतिलोम। क्या लिखना है? योज प्रतिलोम। हाँ, ये वाला योज प्रतिलोम। और सुनो, ये बीबीआई परीक्षा में इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक, योज प्रतिलोम से लेकर परीक्षा में क्वेश्चन आएगा। तो तुमको पहले देखो, इसका आंसर तो बहुत आसान है, बनाएगा तो तुरंत तुरंत बन जाएगा। ठीक, इसके बारे में हम तुमको हल्का सा बता दे रहे हैं कि योज प्रतिलोम कहते किसको है, योज प्रतिलोम होता क्या है सो। ठीक, इधर देखो। हाँ, किन्हीं दो पूर्णांकों का, ठीक है, किन्हीं कितने पूर्णांक का? दो पूर्णांक। चलो हम दो पूर्णांक ले लेते हैं। जैसे ले लिए, ये हो गया 5/7। ठीक है, 5/7 एक पूर्णांक हो गया। और दूसरा पूर्णांक, हाँ दूसरा पूर्णांक क्या लेंगे सभी पता नहीं। हाँ, दूसरा पूर्णांक खाली जगह रखने देते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि किन्हीं दो पूर्णांक, पूर्णांक कितना होना चाहिए? दो को। एक को लिखे हैं और दूसरा लिखे नहीं है। ठीक है, तो एक को लिखे दूसरा लिखे नहीं है का योग होना चाहिए, मतलब इसका इसको जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है, चलो जोड़ का साइन दे दिए, है ना? जोड़ का साइन दे दिए ना। बोल रहा है कि किन्हीं दो पूर्णांक ले लिए का योग कितना होना चाहिए जानता है? देखो लिखा है शून्य होना चाहिए। कितना होना चाहिए? मतलब इसको जोड़ेंगे तो 0 होना चाहिए। अगर 0 आ गया, ठीक, तो दोनों पूर्णांक एक दूसरे का योज प्रतिलोम कहलाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे और इसको जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, बोलो तो 7/5 में यहाँ क्या जोड़ेंगे कि 0 हो जाएगा? 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, 0 जोड़ेंगे तो ये वाला हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा? देखो 6 में क्या जोड़ देंगे कि 0 हो जाएगा? बोलो। अच्छा, 7 में 7 जोड़ेंगे तो 0। तो 7 7 14 ना वो। और क्या जोड़ेंगे कि 0 हो जाएगा? 20 20 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, लेकिन 20 नहीं, क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाएगा? 6 में क्या जोड़ेंगे कि 0 होगा? बोलो। मैं नहीं काम कर रहा है ना। देखो इधर 7 में क्या जोड़ेंगे बोलो कि 0 हो जाएगा। ठीक, तो देखो तुमको नहीं पता, हम सारा आंसर बता देंगे और बताने के बाद तुमको लगेगा वाह इतना आसान था। ठीक, अभी दिमाग का हम नहीं कर रहे हैं ना। 0। अरे 0 लाना है, अगर यहाँ 0 जोड़ देंगे, मान लो 0 तुम बोल रहे हैं, ठीक है, तो 7 को 0 से जोड़ेंगे तो 7 ना होगा। खैर तुम लोग का काम नहीं कर रहा तो हम बता देंगे, लेकिन इसी को बोलते हैं योज प्रतिलोम, ये याद रखना। क्या बोलते हैं इसको? योज प्रतिलोम। मतलब दो संख्या लेंगे, एक दिया रहेगा तो दूसरा खुद निकाल लेंगे, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। समझ में आया? योज प्रतिलोम, दो संख्याओं का योगफल कितना होगा? 0, उसको बोलते हैं योज प्रतिलोम। अब देखो आंसर बता दे रहे। हाँ, कितना आसान है सो। ये है +7, तुम लिख दो -7। ठीक, प्लस माइनस क्या हो गया? कट गया 0। देखो ये है +6, तुम ले लो -6। ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा? कट के 0, है ना? अगर मान लो माइनस लेगा 5/7 तो तुम ले लेगा प्लस 5/7। ये प्लस माइनस क्या होगा? कट के 0। मतलब योज प्रतिलोम वाला क्वेश्चन में तुमको करना क्या है, अगर क्वेश्चन रहेगा प्लस में तुम कर देना, और अगर रहेगा माइनस में तुम कर देना, बस हो गया आंसर। समझ में? तो ये हम बता दिए योज प्रतिलोम कहते किसको है। अब इसका हम बारी बारी से क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, अब इसको किताब में है लिख लेगा। हाँ, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक, एक बटे पूजा 1000 का बेच कर देखो ये क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 1/1।
तो देखो पहले हल हल लिखेंगे, ठीक है ना, हल हल लिखे। अब देखो कितना आसान आंसर है सर, 1/3 है ना, ठीक है। ये प्लस में है कि माइनस में, तो कर दो माइनस में आंसर। तो हम डिवाइड कर रहे हैं नहीं दिख रहा, ठीक, समझ में आया ना। तो इसको इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। इसी को क्या बोलते हैं बोलो ना, योग प्रतिलोम, ठीक। इसको हम ऐसे भाषा में लिख भी सकते हैं ना, 1/3 का योग प्रतिलोम, ठीक, बराबर -1/3। समझ में आया। अब बोलो इस तरह लिख लिख के करें ना, डायरेक्ट आंसर कर दो, डायरेक्ट कर दें, ठीक है, समझ में आ जाएगा। देखो तो 1/3 ये प्लस में है, कर दो माइनस में 1/3 आंसर, ठीक। इधर देखो फिर हल हल लिखेंगे, ये है -11, माइनस है ना, इसमें क्या जोड़ेंगे तो 0 होगा बोलो, इसीलिए +11 आंसर। मतलब ये कट जाएगा, कट के क्या आ जाएगा 0। उसके बाद नहीं बता हल हल, ठीक है। देखो -5/9, इसमें क्या जोड़ेंगे कि 0 होगा, +5/9, तो इसका योग प्रतिलोम हो जाएगा +5/9 आंसर, ठीक है। फिर देखो हल हल, देखो ये है 9/-7, मतलब माइनस में ही है ना, माइनस यहाँ लिखे यहाँ लिखे यहाँ लिखे, बात एक ही है। इसमें क्या जोड़ेंगे कि 0 हो जाएगा बोलो, +9/7 आंसर, ठीक है, समझ में आया? तो यही इसका योग प्रतिलोम हुआ। दोनों ध्यान से, ये और ये योग प्रतिलोम पूर्णांक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 0। ये और ये इसका क्वेश्चन, इसका आंसर, दोनों एक दूसरे का क्या बोलो ना, योग प्रतिलोम है, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 0 होगा। ये और ये एक दूसरे का क्या है, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 0 होगा। ये और ये एक दूसरे का क्या है, क्योंकि दोनों का जोड़ेंगे तो 0, ठीक है। तो तुमको इतना याद नहीं रखना, खाली ये याद रखना है, आंसर रहेगा प्लस में कर देना है माइनस में, आंसर रहेगा माइनस में कर देना है प्लस में। जैसे एक क्वेश्चन अपने से दे, ये है -20, इसका आंसर क्या होगा +20, तभी तो प्लस माइनस कट के तो ये रहेगा क्वेश्चन, ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया? चलो इसको उतार दो। प्लस नहीं रहेगा। देखो निम्नलिखित में निम्न में से कौन सा युग्म क्रम विनिमय है। पहले युग्म मतलब होता है जोड़ा, इंग्लिश में बोलते हैं पेयर, ठीक। देखो ये इसका जोड़ा है, ये इसका जोड़ा है, ये इसका जोड़ा है और ये इसका जोड़ा। 3 जोड़े से तुमको पता करना है कि क्रम विनिमय है कि नहीं, ठीक है। तो देखो क्रम विनिमय किसको बोलते हैं, थोड़ा समझा देते हैं। हाँ देखो क्रम विनिमय किसको बोलते हैं, ध्यान से समझो। जैसे लिखे हैं 2 जोड़ 3, ठीक। अभी यही नियम तो 10वीं क्लास में भी लागू हुआ था। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 जोड़ 2, मतलब इसको आगे कर दो और इसको पीछे कर दो। इसको लिखेंगे मान लो a + b, तो लिखेंगे b + a, इसीलिए आपको बोलते हैं क्रम विनिमय। जैसे लिखे यहाँ पे देखो c + d, इसका क्रम विनिमय क्या होगा बोलो ना, हाँ d + c, मतलब आगे को पीछे कर दो, पीछे को आगे कर दो। अगर हमें माइनस वाला देते, देखो -c दिए और +d दिए, ठीक है, तो इसका क्रम विनिमय देखो, हाँ पहले d को लिखेंगे और यहाँ -c, पर याद रखना अगर यहाँ ई प्लस में था ना तो क्रम विनिमय भी प्लस में ही रहेगा, अगर ई माइनस में है ना तो ई भी माइनस में ही रहेगा। अगर एक और माइनस प्लस कर देगा तो गलत हो जाएगा। जैसे देखो हम देते हैं -x और -y, +y देते हैं, ठीक। तो देखो क्रम विनिमय कैसे करेंगे, पहले y को लिखना है और -x है ना, -x। देखो भले तुमको दिखने में अलग लगेगा, यहाँ पे लिख रहा है प्लस, यहाँ पे लिखेगा माइनस, लेकिन ऐसा होगा ये माइनस में था तो ये माइनस में रहेगा और ये प्लस में तो ये
प्लस में रहेगा। अगर ऐसा रहेगा तो क्रम विनिमय है और नहीं रहेगा तो क्रम विनिमय नहीं है। अब हम आंसर बता रहे हैं, ठीक है। देखो इसको मिटा दे रहे हैं। अब क्वेश्चन है कि कौन सा युग क्रम विनिमय है, हाँ या नहीं में आंसर देना है। ठीक, अब हम चेक करते हैं। देखो पहले देखो 2/7 आगे है, 2/7 पीछे चल गया। ये प्लस में था, अभी भी प्लस में है। 3/4 पीछे था, 3/4 आगे आगे, ये भी प्लस में था, प्लस में था। आगे पीछे हो गया कि नहीं, तो ये क्रम विनिमय है, तो लिखेंगे खाली हाँ। ध्यान से देखो अभी बोला हाँ। इधर देखो 5/9 फर्स्ट में है, 5/9 लास्ट में चला गया। ईबी प्लस ईबी प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। -6/11 लास्ट में था, -6/11 फर्स्ट में आ गया। वैल्यू कोई चेंज नहीं हुआ और आगे पीछे हो गया है, तो ये क्रम विनिमय बोलो है कि नहीं है आंसर। ठीक है, इधर देखो हाँ हाँ। पहले देखो 7/, पहले देखो 12/13 फर्स्ट में है, 12/13 लास्ट में चला गया। जगह तो अदला बदली हो गया, लेकिन यहाँ था प्लस में, यहाँ हो गया, तो उल्टा पुल्टा हुआ कि नहीं, तो क्रम विनिमय नहीं हुआ क्योंकि माइनस उल्टा पुल्टा कर दिया। ठीक, आगे देखो हाँ। इधर देखो 2/3 फर्स्ट में है, 2/3 लास्ट में चल गया। चलो सही है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस है ना। अब इधर देखो यहाँ 2 को माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मतलब 8/13 प्लस में है और यहाँ पे 1 को माइनस है, इसीलिए क्रम विनिमय नहीं हुआ। समझ में आया, उतार दो।